तो बड़ी प्रसन्नता से हम एकनाथ शिंदे को वोट देते। ये सरकार आगे अभी और रहे कि वहाँ दुकानें भी अब नहीं लगाना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं। महाराज जी, आप गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार राज्य माता का दर्जा दे दी है गाय को, कैसे आप देख रहे हैं? बहुत प्रसन्नता है हमको, प्रसन्न है, अच्छा काम किया उन्होंने। कहीं राजनीति स्टंट तो नहीं है ये? ठीक है, राजनीतिक कारण से भी अगर किया है तो भी हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि कोई राजनेता कोई काम करेगा तो राजनीति नहीं सोचेगा ऐसा हम नहीं मानते। इसलिए हो सकता है कि राजनीति सोचा हो, लेकिन राजनीति सोचा तब भी काम तो अच्छा किया, इसलिए उसका समर्थन है। महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाला है और आप समर्थन कर रहे हैं उनका? देखिए, अगर हम महाराष्ट्र के मतदाता होते तो बड़ी प्रसन्नता से हम एकनाथ शिंदे को वोट देते, और हम तो चाहते हैं कि वहाँ पर जो भी गौ प्रेमी हैं वो भरपूर आशीर्वाद इस सरकार को दें, ताकि ये सरकार आगे अभी और रहे। उसमें हमारा कारण क्या है कि जैसे इन्होंने राज्य माता घोषित कर दिया है, लेकिन फिर चुनाव आ गए, चुनाव आने के कारण इन्होंने प्रोटोकॉल अभी तय नहीं किया है राज्य माता का, अभी वो काम बाकी है। तो हम चाहते हैं कि यही सरकार फिर से रिपीट हो, ताकि गौ माता के लिए एक अच्छा प्रोटोकॉल तैयार करे जो पूरे देश के लिए उदाहरण बन जाए। तो आपका आशीर्वाद है एकनाथ शिंदे सरकार? पूरा हमारे किसी राजनीतिक कारण से नहीं है, उनके काम के कारण गौ माता के लिए उन्होंने किया, इसलिए। अच्छा महाराज जी, प्रयागराज में महाकुंभ होने वाला है, साधु संतों की मांग उठ रही है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। ये धार्मिक मेला है तो इस तरह की मांग कोई खराब नहीं है, अच्छी है। जो दुकानें लगती थी वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है, जो फूल माला आदि की दुकान, ये है कि दुकानें लगती थी, कोई बाधा किसी को नहीं थी, क्योंकि जिस समय लगती थी दुकानें उस समय इस तरह की सोच नहीं थी लोगों की। लोग ऐसा नहीं देखते थे कि ये कौन है, ये कौन है, अब देखने लग गए हैं। इसलिए अब वहाँ ना लगाना ही अच्छा है, क्योंकि अगर लगाएंगे फिर कोई किसी समय कुछ कर दे, फिर बवाल हो जाए, फिर पता चला भीड़ है। अब भीड़ के समय में अगर कहीं कुछ थोड़ा भी हो जाता है और भगदड़ मच जाती है तो बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए अब हम चाहेंगे कि वहाँ दुकानें भी अब नहीं लगाना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है, उसके पहले ही पोस्टर वार देखने को मिल रहा है, बटों के कटों के जैसे नारे दिए जा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? भाई, बांट कौन रहा है? बांट तो राजनीतिक दल ही रहे हैं ना। एक घर में एक आदमी भाजपा में चला गया, एक कांग्रेस में चला गया, एक सपा में चला गया, एक बसपा में चला गया, और लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को हराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की तारीख में जातियां उतना नहीं बांट रही हैं लोगों को, जितना राजनीतिक निष्ठा बांट रही है। इसलिए राजनीतिक निष्ठा जिसके कारण देश विभाजन के कगार पर जा रहा है। यहाँ तक राजनीतिक पार्टियाँ कर रही हैं कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहती, कहती हैं हम समूल नाश कर देंगे। तो ये सब जो विचारधारा है, इससे समाज बंट रहा है। इसलिए राजनीतिक दलों से हम कहना चाहेंगे कि आपका नारा बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल समाज को बांटना बंद करिए, इस पार्टी उस पार्टी का चक्कर छोड़ाइए, थोड़ा सा इसको सही करिए, ताकि समरसता के वातावरण में प्रतिस्पर्धा मान करके लोग चुनाव लड़ें, लड़ाई मान करके ना लड़ें। अच्छा महाराज जी, वाराणसी में एक पोस्टर लगाया गया जिसमें अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण की तरह दिखाया गया है और अर्जुन की तरह राहुल गांधी को दिखाया गया है। जिसने ये पोस्टर लगाया उसके खिलाफ FIR करना चाहिए, तुरंत जेल में बंद करना चाहिए। ये हमारे देवताओं का मजाक करना, चाहे कोई पार्टी का व्यक्ति हो, वो नहीं कर सकता है, गलत कर रहा है, हम निंदा कर रहे हैं उसकी। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं? क्या आप बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई देश हो, हम हिंदू होने के नाते सबसे पहली, वैसे तो हम सबके लिए भावना रखते हैं, लेकिन सबसे पहली भावना स्वाभाविक रूप से अपने के लिए होगी, तो हिंदुओं के लिए भावना है। तो किसी भी देश में अगर हिंदुओं के प्रति अत्याचार होता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और हम एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं बांग्लादेश, जो वहाँ पर जाकर के वहाँ के हिंदू समूहों से मिलेगा और वहाँ की वास्तविक जानकारी हमको अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सौंपेगा, उसी के अनुसार हम निर्णय लेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी। इनका कहना है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर वो अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे और वास्तविक स्थिति क्या है उस पर विचार करने के बाद आगे का वो काम करेंगे। STP के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।